यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस जो आपको दे रखी है इनको फैक्टराइज करना है। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है आइडेंटिटीज के ऊपर। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आइडेंटिटी बेस्ड हैं। तो 3 आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। इसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है, प्लस वाली में 2 से पहले प्लस होता है और माइनस वाली में 2 वाली टर्म से पहले माइनस होता है। थर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन 2 फैक्टर बन जाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी ये पहली वाली 2 आइडेंटिटीज लगेंगी। क्वेश्चन की पहचान कैसे होती है? पहचान इस तरह से होती है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो जिस क्वेश्चन के अंदर, जिस एक्सप्रेशन के अंदर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कोई स्क्वायर नंबर दिख रहा हो तो समझ जाना कि वहां पे इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी लगेगी। अगर बीच में आपका प्लस है तो फिर प्लस वाली एक्सपेंशन होगी, अगर कहीं माइनस है तो फिर माइनस वाला आइडेंटिटी ये वाली लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब यहाँ पे ए स्क्वायर जो है a का होल स्क्वायर है, 16 हमें पता है कि 4 का होल स्क्वायर होता है। तो ये दोनों टर्म्स यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म देखिए स्क्वायर की फॉर्म में आ गई ना। तो ये मेरे a और b हैं। a और b से मेरा मतलब है पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब यहाँ बीच में जो लिखी जाएगी वो 2 करके लिखा जाएगा, 2 के साथ में a और b का प्रोडक्ट। a और b मुझे यहाँ से पता चल गए, a मेरा a ही है और b यानी कि दूसरा नंबर वो है 4। अब यहाँ पे से प्रोडक्ट भी करेंगे, 2 4s 8 हो गया और ये a हो गया, तो यही आ गया ना सेम टू सेम। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। पहला पर्पस आपका इसमें यही होगा कि आपको अपना a और b यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ से फाइंड करना होगा, फिर 2 के साथ में उन्हें यहाँ भर देना है, बस सिंपली। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मेरा a ही है और b है मेरा 4, और क्योंकि प्लस का है नंबर ये, तो प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस यहाँ मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ये 2 इसके फैक्टर्स हैं, या इनको अलग करके 2 बार भी लिख सकता हूँ, a प्लस 4 a प्लस 4। यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ p स्क्वायर होता है p का होल स्क्वायर और 25 5 5 25 होता है, तो ये 5 का होल स्क्वायर हो गया। बस मुझे मेरे a और b मिल गए। अब नंबर माइनस का है ये, तो माइनस का 2 a की जगह और b की जगह मुझे वो भरना है जो मेरे यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के अंदर आए हैं। तो a है मेरा यहाँ पे p और b यानी कि दूसरा नंबर ये है मेरा 5। बस अब इस चीज को देखिए, यहाँ इससे कंपेयर कीजिए अपनी इस आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है मेरा यहाँ पे p और माइनस है तो माइनस का नंबर ये 5, b मेरा 5 है, ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। ये इसके 2 फैक्टर्स है, दोनों सेम सेम है, p माइनस 5 p माइनस 5। अब तक आप समझ गए होंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी ये 2 आइडेंटिटीज ही यूज होंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब बस आपका फोकस जो है ना फर्स्ट पे और लास्ट टर्म पे होना चाहिए। 25m स्क्वायर, ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। m स्क्वायर m का स्क्वायर होता है, m का होल स्क्वायर, तो 5m का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25m स्क्वायर हो गया, यानी 25m स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5m हो गया। यहाँ पे जो 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है? ये 3 का स्क्वायर होता है। बस ये मेरे a और b मिल गए। अब तो मुझे सिर्फ यहाँ 2 लगा के और ब्रैकेट में इनकी वैल्यू को भरना है। a मेरा 5m है और b मेरा 3 है। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, पहले नंबर को देखते हैं। 49 होता है 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और y स्क्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ, तो यानी ये y का स्क्वायर है। तो 7y का जब होल स्क्वायर करेंगे यानी 7y को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49y स्क्वायर आएगा।
इसी तरह से लास्ट वाली टर्म को देखेंगे, यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 होता है 6 × 6, तो ये 6 का स्क्वायर है, और z स्क्वायर है तो ये z इन दोनों के साथ में, यानी 6z का स्क्वायर होता है 36z स्क्वायर। बस इसी की पहचान आपको करनी है, उसके बाद तो सिर्फ यहाँ पे +2 लगा के a और b की वैल्यू को भरना होता है। a मेरा 7y आ गया और b यानी कि दूसरा नंबर मेरा 6z आ गया। अब यहाँ से मेरी जो एक्सपेंशन का शॉर्ट फॉर्म है वो बन गया है 7y + 6z। ये जो एक्सपेंशन है ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म की है। चलिए फोर्थ के बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म पर ध्यान दें आप। 4x² आएगा जब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, और 4 आएगा तब जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस का नंबर है, बीच में माइनस की टर्म है, तो यहाँ माइनस आएगा और 2 आएगा। a और ये b, a की जगह 4x लेंगे, b की जगह पे 2 लेंगे। अब ये एक्सपेंशन होगी आपकी a - b होल स्क्वायर, तो a हो गया 2x और b हो गया है 2, और बीच में माइनस है ना, तो माइनस a - b का होल स्क्वायर। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। इसके बाद चलते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट में ध्यान दें, 121 पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि 121 होता है 11 11s are 121। 20-25 तक के स्क्वायर रूट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। तो 11 और यहाँ पे b का स्क्वायर है ना, तो 11b का होल स्क्वायर 121b स्क्वायर हो जाएगा। 16 पीछे कई बार कर चुके हैं, वैसे भी पता है 4 4 16 होता है, और यहाँ c भी है, तो 4c का होल स्क्वायर 16c स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे a और b आ गए हैं, बीच में -2 वाली टर्म होगी, माइनस का नंबर है, तो a और ये b, a की जगह 11b लेंगे और b वाली जगह पे 4c भरेंगे। अब ये जो एक्सपेंशन है ये a - b होल स्क्वायर वाली टर्म की एक्सपेंशन है। तो a की जगह मुझे 11 लेना है, 11b, और b की जगह लेना है 4c, और माइनस है तो माइनस। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट पे देखें, सेवंथ पार्ट। यहाँ l + m² - 4lm, और इसमें ना बुक में एक हिंट भी दे रखा है कि पहले आप l + m² को एक्सपेंड कर ले, यानी कि इसको खोल ले। तो इसे हम खोल लेते हैं, तो इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, यही आइडेंटिटी से खुलेगा ये। तो l का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर, l का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस में है तो +2a और ये b। आगे जो चीज है एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब ये l² है और ये m² है, और आगे जो दो टर्म्स दिख रही है ना आपको, ये लाइक टर्म्स है, ये lm और lm। तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट सॉल्व हो जाते हैं, +2 और -4, ये -2 हो गया, और lm। अब आप इस पे ध्यान दें, ये a², ये b², ये -2ab, तो ये फॉर्म बन गई है आपकी यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। ये a यहाँ पे l है और b यहाँ पे m है, तो l - m का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। 8 पे चलते हैं। यहाँ पे 4 की पावर जो है पावर्स 4 में लिखी हुई है, तो a 4 कब आएगा, जब a² का a² से मल्टीप्लाई होगा, तो a 4 आ जाएगा, यानी a² का स्क्वायर 4 होगा। तो इस चीज को हम a² का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से b4 को हम b² के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है यही मेरे a और b हैं, तो +2, a की जगह मुझे लेना है यहाँ a² और b की जगह यहाँ पे मुझे लेना है b²। ये मेरी एक्सपेंशन बन गई है a + b होल स्क्वायर वाली। तो a यहाँ पे मेरा पहला नंबर यानी कि वो a² है, और b यानी कि दूसरा नंबर वो मेरा b² है, और ये इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म।